जब कभी भी किसी बिल्डिंग में या घर में आग लगती है, फायर फाइटर्स तो पहुंच जाते हैं जरूर, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उन्होंने जो ड्रेस पहना है या यूनिफॉर्म पहना है वो आखिर फायर प्रूफ है भी या नहीं? तो आज हमने निकाल लिया है इसका भी एक सोल्यूशन और ये प्रोजेक्ट में हम बनाने जा रहे हैं फायर फाइटर्स के लिए फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स। इस वक्त मेरे हाथ में आप जो शर्ट देख रहे हैं ये वही शर्ट है जो हमारे फायर हीरोज़ पहनते हैं और ये शर्ट पहन के आग में चले जाते हैं। अब उनका मकसद तो हमें बचाना होता है मगर वो अपने आप को भी नहीं बचा सकते और इसकी एक बहुत छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं छोटा सा एक फैब्रिक का पीस काट लेता हूँ इसमें से। अब जब मैं इसे जलाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो फायर हीरोज़ पहन के ये फैब्रिक खुद आग में जाते हैं उनके साथ क्या होगा। सिर्फ एक मैंने लेट ऑन की है और ये फायर इस तरह से ये इसमें देखें आप लग गई है और ये बुझ भी नहीं रही। इसमें मेल्ट एंड ड्रेपिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं इसमें नज़र नहीं आ रही, मतलब ये टपक नहीं रहा, जिसका मतलब ये है ये बना हुआ तो कॉटन का है मगर इन्होंने इस पर जो मटेरियल लगाया है इस पर हार्ड करने के लिए वो मटेरियल जो है इसको आग लगने में और ज़्यादा मदद दे रहा है। अब हमें इसी फैब्रिक को इस तरह से बनाना है कि ये फ्लेम टार्डेंट हो जाए, मतलब इसमें कोई आग लगाए तो इसमें आग ना लगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जो इसके ऊपर इन्होंने कोटिंग लगाई हुई है इस कोटिंग को रिमूव करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इसे फॉर्मिक एसिड में डिप करना पड़ेगा। तो इसे पानी में डिप कर देते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो मैं केमिकल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें बोरेक्स है, डाइल फिनाइल ऑक्साइड है और साइक्लिक प्रोपेनेट है मेरे पास और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड है। इस वक्त मेरे हाथ में बोरेक्स है। आपके घर पे जो कैरम बोर्ड पाउडर होता है उसमें या तो बोरेक्स या बोरिक एसिड यूज़ किया जाता है और आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद डाइफिनाइल ऑक्साइड है। ये इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब आप टेम्परेचर देते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें ये होता है कि ये अपने अंदर से ब्रोमीन रिलीज़ करता है जिसकी मदद से चारकोल बनता है और चारकोल और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनना शुरू होता है तो मॉइस्चर रिलीज़ होता है और वो मॉइस्चर जो है फ्लेम टार्डेंसी पैदा करता है, यानी फायर को आगे जाने नहीं देता और जब फायर आगे नहीं जाएगी तो आग लगेगी भी नहीं। इस वक्त तकरीबन मैंने 2 ml इसमें डाल दिया है। उसके बाद आपने इसमें साइक्लिक प्रोपेनेट जो केमिकल होता है ये आपने इसमें मिलाना है। इसको चाहते हैं कि आप वॉशिंग करते रहें और फिर भी फ्लेम टार्डेंट रहे आपका फैब्रिक, यानी उसको धोने के बाद भी उस पर कोई डिटर्जेंट या किसी चीज़ का इफेक्ट ना हो और वो जो केमिकल आपने इस पर लगाए हैं वो उसके अंदर रहें मौजूद। तो उसके लिए ये मिला रहा हूँ मैं इस वक्त इसमें और ये भी तकरीबन 2 ml मैंने मिलाया। उसके बाद इसे डिज़ोल्व कर लेंगे। बज़ाहिर ये केमिकल नज़र आ रहा है मगर इसको फैब्रिक पे अप्लाई करने से फायर फाइटर्स को क्या फ़ायदा होगा वो हम आपको करके दिखाते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में वो फैब्रिक मौजूद है जो हमने इसमें काफ़ी देर से डिप किया हुआ था और इसमें आप देख रहे हैं वाटर की पेनिट्रेशन हो गई, मतलब कि अगर मैं इस पर केमिकल अप्लाई करूँगा तो इसमें होमोजेनस फॉर्म में यानी बिल्कुल एक सरफेस पे एक केमिकल की कोटिंग हो जाएगी और उसके बाद इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं ये आपको दिखाते हैं अभी। तो इसके लिए हमें जो मशीन चाहिए होगी वो पैडर मशीन होती है और चलें पैडर मशीन की तरफ चलते हैं। इस फैब्रिक को मैं इसमें इस वजह से डिप कर रहा हूँ ताकि केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए और जितना ज़्यादा केमिकल एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेम रिटार्डेंट यानी मतलब फायर प्रूफ फैब्रिक बनेगा। अभी आप देखें। अब इस पर जो एक्स्ट्रा पानी लगा हुआ है हम पैडर की मदद से जब इसे प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा जो इसमें केमिकल है वो निकल जाएगा और हमें जो है बिल्कुल सही फॉर्म में केमिकल मिलेगा। तो इसके बाद इसको ड्राई करना है, हमने क्योर करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेंटर मशीन होती है और हम इसको क्लिप करके इसे यहाँ पे ड्राई कर लेंगे। अब हम इसे इंसर्ट कर देते हैं और ये फैब्रिक अंदर चला गया। इस वक्त हमने जो इसमें फैब्रिक लगाया है वो ड्राई होने के बाद जब निकलेगा तो इसे फॉस्फोरिक एसिड से वॉश करेंगे। अब देखिए ये जो फैब्रिक है ये इस वक्त काफ़ी ड्राई फॉर्म में भी है और इसमें स्टिफनेस भी पैदा हो गई है। अब इसका जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो करते हैं और इसे फॉस्फोरिक एसिड से वॉश करते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा फॉस्फोरिक एसिड डाला और उसके बाद इसे वॉश करते हैं। फैब्रिक को वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है और इसे दोबारा ड्राई कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि इस पर क्या इफ़ेक्ट्स आए। अब ये फैब्रिक ड्राई भी हो गया है, इसमें स्टिफनेस भी है और इसकी शक्ल भी नहीं बिगड़ी, कपड़ा बिल्कुल वैसे का वैसे और इसे जला के देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट हैं। अब मेरे हाथ में वो फैब्रिक है जो हमने ट्रीट किया और देखते हैं जलता है या नहीं जलता। आपने वो देखा था उस वक्त जब फैब्रिक पे मैंने फ़ौरन आग लगाई थी तो वो आग लग गई थी और इसके सिर्फ बाहर के जो थ्रेड्स हैं बारीक बारीक से धागे हैं ये सिर्फ जल रहे हैं, बाकी इसको कुछ भी नहीं हो रहा। और देखें ये जैसे ही इस पर आग लग रही है ये अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से आग खुद ब खुद बुझ जाती है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इसमें से चारकोल रिलीज़ होता है और ये मेल्ट एंड ड्रिपिंग प्रॉपर्टी जो थी वो मेल्ट हो रहा था और गिर रहा था। ये कपड़ा देखें ब्लैक हो गया लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं आया है कि ये जल जाए और आपको बिल्कुल आपके कपड़ों को पेनिट्रेट हो जाए अंदर की तरफ। हमने अपना फायर प्रूफ फैब्रिक तो चेक कर लिया मगर अब फायर फाइटर से पूछने जाके कि ये उनके काम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो चलें उनके पास चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ फायर हीरोज़ मौजूद हैं और ये हमेशा आग बुझाने के लिए आग में चले जाते हैं।
लेकिन उसके बाद इनके कपड़ों के साथ क्या होता है वो तो ये खुद बताएंगे। अच्छा, आप ये जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, जब आग बुझाने के लिए आप ये यूनिफॉर्म पहन के आग की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? जाहिर है जब आग बुझाने के लिए आग की तरफ जाते हैं तो हीट तो वैसी ही लगती है जैसे एक आम कपड़ों के अंदर लगती है, क्योंकि ये फायर प्रूफ नहीं है ये तो अगर इस पर चिंगारी भी गिरती है तो ये समझ लें जल जाता है। अच्छा, अगर ये आपकी जो वर्दी है ये अगर फायर प्रूफ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो अगर फायर प्रूफ हो जाए तो फिर हम तो अल्लाह का नाम लेके अंदर बेखुद के होकर घुस जाएंगे। तो क्यों ना इनके साथ मिलके एक डेमोस्ट्रेशन किया जाए। इस वक्त मेरे हाथ में एक इनकी शर्ट मौजूद है और उसी शर्ट का कपड़ा जो हम प्रोसेस करके लाए हैं जिससे हमने फायर प्रूफ बनाया है वो मेरे हाथ में मौजूद है। और देखते हैं ये कपड़ा पहले जलता है या ये वाला सूट पूरा पहले जलता है। इस वक्त देखें मेरे हाथ में जो कपड़ा है ये यही कपड़ा है, लेकिन इसको जो है इस पर केमिकल लगा हुआ है और इसके कपड़े पे केमिकल नहीं लगा हुआ। अब हम दोनों को जलाएंगे और देखेंगे कौन सा जलता है। तो करें फिर शुरू कीजिए। इतनी सी देर में ये तो जल गया, अब इसे जलाते हैं। सेकंडों में जल गया ये सेकंडों में जल गया है। अब आप इसे जलाएं। पे हमने केमिकल लगाया हुआ है, ये देखिए। तो आपको कैसा लग रहा है ये कपड़ा जो बना हुआ है? ये बेस्ट है। जिस पे केमिकल लगा वो कपड़ा वो बेस्ट है। वो हीट ले रहा है ये, पर ये कपड़ा जल नहीं रहा केमिकल लगने की वजह से, और ये कंटिन्यू कितनी तेजी से जल गया। तो इतनी देर तक आपने इस कपड़े को जलाने की कोशिश की मगर ये जला नहीं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये कपड़ा कितनी बुरी तरीके से जल चुका है और ये जो मेल्ट होके इसकी जो ड्रिपिंग होती है बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी फायर फाइटर ने ये कपड़ा पहना होता तो आप सोच सकते हैं उसका क्या असर होता। मगर ये कपड़ा जो है देखें बिल्कुल भी नहीं जला और ये 4 की फॉर्म में और ये बिल्कुल इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आपका क्या ख्याल है ये यूनिफॉर्म आपको मिलना चाहिए? वैसे हमें ये यूनिफॉर्म तो मिलना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में और हमने कोई फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ऐसा। और अब इस तरह फायर फाइटर्स अपने कपड़ों के जरिए रख सकेंगे अपने आप को आग से महफूज। और यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं रिजवान बेग से फैशन और टेक्नोलॉजी पर। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दैट। सी यू आफ्टर द ब्रेक।